हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर की एक और क्लास के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लेक्सिकॉन सीरीज के अतिरिक्त पूरे इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही हैं, जिसमें हम आर्टिकल्स पे चर्चा कर चुके हैं, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। शुरुआती क्लासेस के दौरान मैंने सेंटेंसेज, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में बताया था। शुरुआती दिनों की क्लासेस थी, उन क्लासेस को मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को उस क्लास में देखने में क्योंकि अनुभव था नहीं, शुरुआत ही थी, तो लाइट का इशू और एक तरीके से कहिए तो आवाज का इशू वगैरह बहुत सारी चीजें थी, तो बच्चों की बड़ी सारी कंप्लेन थी। मैंने कहा ठीक है, शुरुआती दिन है, वीडियो को हटाऊंगा नहीं लेकिन दोबारा पढ़ा दूंगा, तो उस पर चर्चा हो जाएगी। सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस पे हम एक बार फिर से छोटी सी क्लास के माध्यम से चर्चा कर लेंगे। ठीक, अभी फिलहाल हम पहले टॉपिक सिंटैक्स के आर्टिकल पे चर्चा कर चुके हैं, विस्तृत चर्चा हो चुकी है, और अब हम नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है, नाउन से रिलेटेड आपको मैंने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना और नाउन के रूल्स से संबंधित बहुत सारी चीजें बता दिया है। नाउन के टॉपिक में एक टॉपिक आता है बेटा पॉसेसिव केस का, जिससे रिलेटेड 7-8 रूल्स हैं जो लगातार पेपर में पूछे जाते रहे हैं, चाहे इंटरमीडिएट परीक्षा हो, चाहे इंटरमीडिएट के बाद की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की परीक्षा हो, और हाल फिलहाल में हाई स्कूल की परीक्षाओं में भी इसे कोर्स में जोड़ा गया है। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने चल रहे हैं वो है पॉसेसिव केस। और जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप विद्यार्थी रहे हैं तो आपको पता होगा नाउन प्रोनाउन के बारे में थोड़ा बहुत। तो जैसे प्रोनाउन, जब किसी नाउन पर अधिकार दिखाना रहता है तो प्रोनाउन का अपना पर्सनल प्रोनाउन का पॉसेसिव केस होता है। जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा इसके बाद तो बताऊंगा। वैसे ही किसी भी विषय वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए या किसी भी विषय वस्तु को किसी नाउन से संबंधित करने के लिए हम नाउन के पॉसेसिव केस का प्रयोग करते हैं। तो आइए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं और हम नाउन के पॉसेसिव केस और उससे रिलेटेड रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, मैं बात करने चल रहा हूं पॉसेसिव केस की। ठीक, ये आज का हमारा टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसके अंतर्गत पढ़ते क्या है, हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि किसी विषय वस्तु पर अधिकार को दिखाना हो, किसका? नाउन का, तो इसका प्रयोग होता है। और नाउन से किसी विषय वस्तु को संबंधित करना हो तो हम इस केस का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, जैसा कि आपको पॉसेसिव केस के बारे में मैंने बताया कि ये वह प्रक्रिया है या वह तरीका है जिसके द्वारा हम नाउन का किसी विषय वस्तु पर अधिकार दिखाते हैं या हम नाउन से किसी विषय वस्तु को संबंधित करते हैं। तो हम सीधे रूल्स पे आते हैं, और पॉसेसिव केस का जो पहला रूल है बेटा, वो क्या है कि इसका प्रयोग जीवधारियों के नाम के साथ होता है। जीवधारियों के नाम के साथ हम क्या करते हैं बेटा, एपॉस्ट्रोफी यस, जिसे आप इस ये ऊपर कॉमा शब्द के और यस, इससे पहचानते हैं। जीवधारियों के नाम के साथ एपॉस्ट्रोफी यस लगाकर हम क्या करते हैं बेटा, उनको नाउन से संबंधित करते हैं, और यही नाउन का एपॉस्ट्रोफी केस कहलाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा यह राम का घर है, तो दिस इज राम्स होम। देखिए, घर को नाउन राम से संबंधित करना था तो मैंने एपॉस्ट्रोफी यस लगाकर संबंध को दर्शाया। अगर मुझे बताना हो इट वॉज मीराज बैग, यह मीरा का बस्ता था, तो बस्ते को मीरा से संबंधित करना था, इस वजह से एपॉस्ट्रोफी यस लगा। तो जीवधारियों के नाम के साथ एपॉस्ट्रोफी यस लगाकर हम उनका पॉसेसिव केस बनाते हैं। आई होप इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज याद रखिएगा बेटा कि जितने सिंगुलर नाउन हैं
उनका पॉसेसिव केस लगता है एपॉस्ट्रोफी यस लगाकर। ठीक, जितने भी सिंगुलर नाउन हैं उनमें एपॉस्ट्रोफी यस लगाकर उनका पॉसेसिव केस में परिवर्तन किया जाता है, जैसे मैंने यहां किया है, दिस इज राम्स होम, इट वाज मीराज बैग। तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और आगे हम देखते हैं। तो आज की क्लास का पहला रूल मैंने आपको बताया कि जितने भी जीवधारी हैं उनमें जो सिंगुलर नाउन हैं, एक वचन को दर्शाने वाले जो शब्द हैं, उनके साथ एपॉस्ट्रोफी यस लगाकर हम क्या करते हैं, उनका पॉसेसिव केस बनाते हैं। ठीक, तो मेरा पहला रूल यही है, क्या है, सिंगुलर नाउन और उसके साथ क्या, एपॉस्ट्रोफी यस। जैसे मैंने आपको बताया, राम्स होम, सीताज बुक इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए मैं दूसरे रूल की बात करूं। अगर बेटा कोई नाउन सिंगुलर नहीं है, अगर कोई नाउन प्लूरल है, जैसे यह राम का घर है नहीं, अगर मुझे कहना हो कि यह लड़कों का स्कूल है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय चलते हैं जहां केवल लड़के पढ़ने जाते हैं, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे बात हो रही है प्लूरल नाउन की। अगर प्लूरल नाउन है और लास्ट में उसके यस है, जैसे बेटा बॉय का प्लूरल कैसे बनाते हो, बॉयज, गर्ल का प्लूरल कैसे बनाते हो, गर्ल्स, टॉय का प्लूरल कैसे बनाते हो, टॉयज। अगर ऐसा है कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाया गया है और वो प्लूरल यस पे समाप्त होने वाला है, तो ऐसी जगहों पर बेटा हम केवल लास्ट में एपॉस्ट्रोफी, ये छोटा सा ऊपर कॉमा लगा देते हैं, एपॉस्ट्रोफी का मार्क जिसे कहते हैं, और वो पोसेशन दिखाने लगता है। तो फिर से समझिए, सिंगुलर नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी के साथ साथ यस लगाना पड़ता है, जैसे राम्स होम, सीताज बुक। अगर इसी की जगह जैसे मैंने मुझको बताता हो कि लड़कों का स्कूल, तो बॉयज स्कूल। अगर मुझे बताना हो लड़कियों का गीत, तो गर्ल्स या संगीत म्यूजिक, या गर्ल्स सॉन्ग, या गर्ल्स डांस, कुछ भी हो। खिलौनों की दुकान, टॉयज शॉप। तो बेसिक सा और बहुत ही साधारण नियम है, अगर नाउन सिंगुलर है तो एपॉस्ट्रोफी के साथ साथ यस लगाएंगे पॉसेसिव केस को दर्शाने के लिए। अगर नाउन प्लूरल है और अंतिम में उसके यस है, तो केवल एपॉस्ट्रोफी मार्क लगा देंगे और पोसेशन को हम दर्शा देंगे। चलिए इन दोनों को मैं रफ करता हूं और अगले रूल पे चर्चा करते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। अगर मैं तीसरे रूल की बात करूं बेटा, रूल नंबर 3, तो ऐसे प्लूरल नाउन जो यस पे समाप्त नहीं होते, ठीक, कैसे, जैसे आपको पता होगा कि चाइल्ड का प्लूरल जो होता है वो चिल्ड्रन होता है। जैसे मैन का प्लूरल जो होता है बेटा, वो मैन से नहीं होता, मेन होता है। जैसे वुमेन का प्लूरल वुमेन होता है। तो ऐसे प्लूरल नाउन जो यस पे समाप्त नहीं होते, मैंने पहला रूल आपको बताया कि सिंगुलर नाउन में एपॉस्ट्रोफी और यस लगेगा। प्लूरल नाउन जो यस पे समाप्त हो रहे हैं उनके साथ केवल केवल एपॉस्ट्रोफी मार्क लगेगा। लेकिन ऐसे प्लूरल नाउन जो यस पे समाप्त नहीं हो रहे हैं, ऐसे के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एपॉस्ट्रोफी के साथ साथ यस लगाना पड़ेगा। जैसे चाइल्ड का अगर चिल्ड्रन हुआ है तो मुझे इसका एपॉस्ट्रोफी और यस चिल्ड्रंस करना पड़ेगा। मुझे मैन का मेन हुआ है बेटा, तो मेंस करना पड़ेगा। जैसे चिल्ड्रंस प्ले, जैसे मेंस शॉप। ठीक, तो अब तक हमने 3 रूल पढ़ा। पहला रूल क्या था कि ऐसे शब्द जो सिंगुलर है उनमें एपॉस्ट्रोफी के साथ साथ यस लगता है। दूसरा रूल, ऐसे शब्द जो प्लूरल हैं उनमें क्या होता है, हम केवल और केवल एपॉस्ट्रोफी मार्क लगा देते हैं। और तीसरा रूल, ऐसे शब्द जो प्लूरल हैं लेकिन यस पे समाप्त नहीं हो रहे हैं, उनके साथ हमको एपॉस्ट्रोफी मार्क और यस दोनों लगाना पड़ता है पॉसेसिव केस को दर्शाने के लिए। तो आई होप आपको ये तीसरा रूल भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं। देखिए, दूसरे शिक्षकों से पढ़ाने
और मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा अंतर क्या है, मैं बहुत ज्यादा फालतू के मुद्दों पर बातचीत बाकायदे नहीं कर पाता हूं कि इन मुद्दों पे चर्चा हो रही है तो इन मुद्दों पे क्लास के दौरान चर्चा किया जाए। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि आप बहुत खुलकर नहीं पढ़ाते हैं, आप बहुत बातचीत नहीं करते हैं या हंसी मजाक। देखिए, पढ़ाई, मेरा मानना ये है, जितने भी टीचर हैं सारे अच्छा पढ़ाते हैं, सब बहुत सीनियर हैं। आप जो इंस्टा पे और यूट्यूब वगैरह पे शॉर्ट्स वगैरह पे जो देखते हो ना, वो उनकी क्लास के 2 4 5 मिनट के मोमेंट हैं जिनको काट काट के लगातार चलाया जाता है। बाकी सब सीरियस पढ़ाई ही करते हैं, पढ़ाई सीरियस ही होती है, पढ़ाई मौज मस्ती में नहीं होती है। ठीक, कि कोई कहानी सुना रहा है, कोई बकैती कर रहा है, वो जब 40 50 मिनट की क्लास चल जाती है तो उसमें से एक छोटा सा क्लिप, छोटा सा हिस्सा काट कर डाला जाता है मनोरंजन के दृष्टिकोण से या जागरूकता फैलाने के हिसाब से। कुछ लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए हंसी मजाक की चीजें बीच बीच में बोलते रहते हैं। कुछ टीचर हैं एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं, उनको उसी फुर्सत नहीं है, अपने मुद्दों को वो रखेंगे। सब पढ़े लिखे हैं, सब अपने अपने मुद्दों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। संविधान आजादी देता है तो उस आजादी का पूरा फायदा उठाते हैं। शिक्षक फायदा नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा भाई? पढ़ाई ही इसलिए की गई है कि हम अपनी आजादी का फायदा उठा सकें। ठीक, तो बहुत ज्यादा बकैती या बातचीत मैं कर नहीं पाता हूं, तो जिनको वो चाहिए वो इस क्लास को ना ही देखें तो बेहतर होगा। पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई, जो कुछ बताने लायक चीजें होंगी, जो जानकारी वाली चीजें होंगी या जो मेरे मन की बातें होंगी, उनको धीरे धीरे, अभी आप नए हैं, मुझसे नए नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं ऑफलाइन क्लासेस में जुड़े हैं, वो जानते हैं कि मैं बातचीत पर्याप्त मात्रा में करता हूं, लेकिन थोड़ा सा क्या ही बताऊं, बस पसंद नहीं है मुझे पढ़ाई के बीच में डिस्टरबेंस या पढ़ाई के बीच में उल जलूल बातें। तो पढ़ाई के साथ साथ कोई जरूरी चीजें हैं तो उन पर चर्चा होती रहेगी। बाकी आप सोचिए कि हंसी मजाक वगैरह हो तो इस क्लास में नहीं होगा, चाहे आपको क्लास बोरिंग लगे चाहे ना लगे। ठीक, चलिए, जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, 10 बच्चे भी पढ़ेंगे तो मेरा टारगेट मुझे अचीव्ड हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं, बेटा क्रमांक में भूल गया हूं तो अब मैं क्रमांक नहीं डालूंगा, आप समझ लीजिएगा। अगर मैंने सर्कल बना दिया और टिक लगा दिया तो नेक्स्ट रूल है, शायद 3 के बाद 4 वगैरह रहा होगा। अगर मैं बात करूं तो कभी कभी क्या होता है बेटा कि जो चीजें निर्जीव हो उनको सजीव जैसा माना जाता है। जैसे आपको जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीजें हैं। एक टॉपिक आता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में आपको सिंबली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो एक आता है उसमें पर्सनिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं मानवीकरण। जैसे आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे कि चेहरा है या फूल खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, या कजारे कजारे तेरे कारे कारे नैना, या चेहरा है, कुछ बहुत सारे गाने हैं। होता क्या है, नायक नायिका की सुंदरता की किसी न किसी ऑब्जेक्ट से तुलना करता है। ठीक, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ऐसे बहुत सारे गाने हैं। कहने या बताने का मेरा मतलब यह है कि जब आप निर्जीव वस्तु को सजीव जैसा दिखाते हो, अर्थात निर्जीव के किसी क्वालिटी को सजीव के किसी क्वालिटी को आपस में कंपेयर करके निर्जीव को सजीव जैसा दिखाते हो, तो उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। ठीक, तो हमारा अगला रूल इससे संबंधित है। जब आप किसी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को सजीव जैसा दर्शाते हो तो उसके साथ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे आप कहते हो भैया प्रकृति का यही नियम है, नेचर्स लॉ, कि आप प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति जब आपके साथ छेड़खानी करेगी या वो बाउंस बैक करेगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं। तो नेचर्स लॉ। फिर लोग कहते हैं भैया भाग्य का खेल है, फॉर्चून्स गेम, या भाग्यशाली हैं, भाग्य से प्रबल हैं, फॉर्चून्स फेवर हो जाता है या फेवरेट हो जाता है। फिर आप कहते हो जैसे बड़ा दो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछे जाते हैं, ड्यूटीज कॉल, फिर एट, डेप्थ्स डोर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो देखिए प्रकृति को, प्रकृति के नियमों को सजीवता जैसा दिखाया गया है कि प्रकृति के नियम है, इन्होंने ऐसा किया, इस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ, यही प्रकृति का नियम है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाइड कर रहे हैं, या यही भाग्य का खेल है, या यही
ड्यूटीज कॉल का मतलब आप कहिए जिम्मेदारियों का बोझ या जिम्मेदारियों का बुलाया हो, बहुत तरीके से इसकी हिंदी मीनिंग है। और डेथ्स डोर मतलब मौत का दरवाजा। तो कहने का मतलब बहुत सारे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट का पर्सोनिफिकेशन होता है तो वहां एपोस्ट्रोफी एस लगता है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं। ठीक, जब बेटा टाइम, वेट, ठीक, और स्पेस जगहों पर हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे अब मैं कहूं कि जैसे एक दिन की यात्रा, तो अ डेज मार्च। मैंने कहा जैसे 1 पाउंड वजन, तो अ पाउंड वेट। मैंने कहा 3 दिनों का या 3 दिनों की छुट्टी, तो 3 डेज लीव। अब यहां बेटा सिंगुलर था तो एपोस्ट्रोफी यस, प्लूरल है तो केवल एपोस्ट्रोफी में। जैसे यहां देखिए 3 दिन था, तो अभी मैंने आपको दूसरा रूल पढ़ाया कि जब यस वाला प्लूरल रहता है तो केवल एपोस्ट्रोफी लगता है। ठीक, 3 डेज लीव। फिर जैसे 1 मीटर की दूरी, तो अ मीटर्स लेंथ। तो जब टाइम की बात हो, जब वेट की बात हो और जब स्पेस की बात हो, तो अगर वो सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी यस, और अगर प्लूरल है तो केवल एपोस्ट्रोफी मार्क लगता है। ये आपका नेक्स्ट रूल था। मैंने 3-4 एग्जांपल देके आपको समझा दिया। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, नियमित पढ़ते रहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आपको डर तभी तक लगेगा जब तक आप उससे जूझेंगे नहीं। एक बार लड़ गए, भिड़ गए, विषय है कोई जहरीला जीव जंतु या कोई घातक हमलावर नहीं है कि मार के खा जाएगा। सवाल लगाइए, बार बार लगाइए। एक बार नहीं लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, 3 बार नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, 10वीं बार तक आप उसको पटक देंगे। जिद्द करके बैठिए, पढ़ाई होती है। हम लोगों ने करके देखा है, जितना पढ़े हैं जिद्द से ही पढ़े हैं। जैसे छोटा बच्चा जिद्दी आ जाता है ना कि हमको चाहिए चाहिए चाहिए, घर वाले चाहे जैसे करके देते हैं, नहीं तूफान लगा देता है, खाएगा नहीं, दौड़ के किसी को मारेगा, कुछ उठा पटकेगा। वैसे विषय के साथ करिए, जिद्दी आ जाइए, आएगा कैसे नहीं। हाँ, जिद्द की भी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि 20 सवाल लगाने हैं, दूसरा सवाल नहीं आ रहा और जिद्दी आ जाओ कि जब तक कई न डाउट छोड़ा बना। ऐसा नहीं करना है। एक बार लगाइए, 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए। अगर नहीं आ रहा है, हाथ जोड़ के उससे नमस्ते करिए, भैया आज आपका दिन है, इस समय आपका है, हम आपको प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं, हमको अभी बहुत सवाल लगाना है। सब लगा ले, निपटा ले, तब तुमसे मिलते हैं, बताते हैं। पटके बिना तुमको भी छोड़ेंगे नहीं। तो प्रैक्टिस करेंगे, आएगा। किसी भी सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है, केवल पढ़ना है बस। नियमित पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। अगर मैं अगले रूल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं बेटा, कुछ फ्रेजेस के साथ हम एपोस्ट्रोफी मार्क और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एक दो मुझे हाल ही में देखने को मिले थे, एट फिंगर्स एंड, कहते ना कि एकदम बस उंगलियां गिन ले, एकदम अंगुलिये रखा है, बस याद नहीं आ रहा है एकदम। बस वही वाला जो एकदम एकदम आप करते हो कि बस एकदम कहो बताइए नमो, ऐसे उंगली पे याद था, अब नहीं याद आ रहा है, वो वाला। या थोड़ी सी दूरी के लिए आप यूज करते हो एट आर्म्स लेंथ, कि बस भैया हाथ भर की दूरी, थोड़ी दूरी, स्मॉल डिस्टेंस के लिए आर्म्स लेंथ का यूज किया जाता है। तो ऐसे जगहों पर आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हो। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये सारी बेसिक जानकारियां हैं, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। फिर अगर मैं एक और रूल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं बेटा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सीई या यस पर समाप्त होते हैं और उनके साथ सेक रहता है। सेक का मतलब एक तरीके से कहिए कि मैं कह सकता हूं के लिए, ठीक।
तो ऐसे शब्दों के साथ क्या करना है, ऐसे शब्दों के साथ भी एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया जाता है और एपॉस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगर सिंगुलर है तो एपॉस्ट्रोफी यस लगेगा, प्लूरल है तो एपॉस्ट्रोफी मार्क लगेगा। जैसे आप कहते हो फॉर कंसाइंस से, मैंने क्या कहा, एंडिंग जो है सीई पे हो या यस पे हो। फॉर कंसाइन से यस नहीं लगेगा, सॉरी, केवल एपॉस्ट्रोफी लगेगा बेटा। ठीक, अभी तो गड़बड़ हो जाता। तो फॉर कंसाइन से इसका मतलब होता है जैसे विवेक के लिए। ठीक, फिर जैसे मैंने कहा न्याय के लिए, तो फॉर जस्टिस से, देखिए सीई पे खत्म हो रहा है। फिर एक यस वाला देख लेते हैं, जैसे अच्छाई के लिए फॉर गुडनेस से। ठीक, तो ऐसे शब्द हैं जो सीई पर खत्म होते हैं या यस पे खत्म होते हैं और उनके साथ सेक रहता है, तो उनके साथ केवल और केवल हम मार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये आज की क्लास का एक और रूल था। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और इसको मैं रफ करता हूं, अगले रूल पे चर्चा करते हैं। अगला रूल है बेटा, कंपाउंड नाउन जो होता है उसके अंतिम शब्द के साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड नाउन जैसे आप जानते हो, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक, तो यहां क्या करना है, कंपाउंड नाउन का जो अंतिम शब्द है यहां एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। ये था आपका नेक्स्ट रूल। इसमें रूल छोटे छोटे हैं तो फटाफट पढ़ते चलेंगे और आगे चलते चलेंगे। ठीक, तो ये था आपका अगला नियम कि कंपाउंड नाउन आया है तो उसका जो अंतिम शब्द है उसके साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर पोसेशन को दर्शाते हैं। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, अगले रूल को देखते हैं। आप रूल को नोट करते चलिए, याद करते चलिए। अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं बेटा, तो जब कोई वस्तु दो, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी, के साझे की, बहुत जल्दी जल्दी मेरी कलम का ईंधन खत्म हो रहा है, बार बार रिफिलिंग करनी पड़ती है। जब कोई वस्तु दो नर या नारी के साझे की हो, कैसे, जैसे राम और श्याम का विद्यालय। अब वो विद्यालय राम का भी है, वह विद्यालय श्याम का भी है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम के साथ एपॉस्ट्रोफी यस, अगर प्लूरल है तो एपॉस्ट्रोफी। जैसे राम एंड श्याम्स स्कूल, राम और श्याम का विद्यालय। सीता और गीता मिलकर कोई गीत तैयार की हैं या गा रही हैं, तो सीता एंड गीताज पोएम। क्या है नियम, जब कोई वस्तु है, विषय वस्तु कह लीजिए, दो नरों या नारियों के साझे की हो, कहने का मतलब विद्यालय इनका भी है इनका भी है। जो कविता है सीता की भी है और गीता की भी है। जब दोनों का अधिकार दिखाना रहता है, साझे की होती है, तो एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग बाद वाले के साथ करते हैं। सेम वैसे अगला रूल है, नेक्स्ट रूल, अगर साझे की ना हो, जैसे राम का कुछ अलग है श्याम का कुछ अलग है लेकिन एक के साथ लिखा है, तो
दोनों के साथ एपॉस्ट्रोफी, यस या एपॉस्ट्रोफी। जैसे राम की गाड़ी और श्याम की गाड़ी, अब कंडीशन ऐसी है कि राम और श्याम की एक गाड़ी थी, तो राम एंड श्याम, श्याम के साथ एपॉस्ट्रोफी यस लगा दे रहे थे, कार हो जा रहा था। अब यहां राम की गाड़ी अलग है और श्याम की गाड़ी अलग है, तो राम्स कार एंड श्याम कार। अगर मैं राम एंड श्याम कार कहता, अर्थात केवल श्याम के साथ एपॉस्ट्रोफी लगाता, तो इसका मतलब राम और श्याम दोनों की गाड़ी एक ही थी। लेकिन अब यहां पर राम के साथ भी एपॉस्ट्रोफी लगा है और श्याम के साथ भी एपॉस्ट्रोफी लगा है, तो इसका मतलब अब दोनों की विषय वस्तु अलग अलग है, साझे में नहीं है। ठीक, अब क्योंकि विषय वस्तु एक ही है कार, तो यहां कार लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो तो मैंने समझाने के हिसाब से लिख दिया था, राम एंड श्याम कार। जैसे मैंने कहा गीताज एंड मीताज डांस। अब नृत्य है अलग अलग है, गीता का नृत्य अलग है और मीता का नृत्य अलग है, तो जब विषय वस्तु साझे में नहीं है तो दोनों के साथ एपॉस्ट्रोफी है। अगर दोनों अभी एक साथ मिलकर डुअल परफॉर्मेंस दे रही होती, साथ में मिलकर डांस कर रही होती, तो केवल लास्ट वाले के साथ एपॉस्ट्रोफी ऐसा लगता है पिछले रूल के अकॉर्डिंग। चलिए इस क्लास का अगला और आखिरी रूल देख लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कभी भी डबल पॉसेसिव केस का प्रयोग नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेटा ये, डबल पॉसेसिव का प्रयोग नहीं होगा। आप रूल लिख लीजिएगा, कभी भी वाक्य में डबल पॉसेसिव का प्रयोग एक साथ नहीं होता। जैसे मैंने कहा मेरे दोस्त के भाई की गाड़ी, हाँ, मैंने कहा मार्कर ही खराब है, मैंने कहा सोहन के फादर की या सोहन के पापा का घर। अगर ऐसा कंडीशन है कि डबल पॉसेसिव केस एक साथ आया है, तो ऐसे कंडीशन में हम डबल पॉसेसिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम कर क्या सकते हैं, हमको इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। कैसे? दा तो फ्री का है, सबके साथ लगाइए। सबसे पहले दा लगा लो। ये जो बाद वाला विषय वस्तु है जिसकी मुख्यतः चर्चा हो रही है, वो मुख्य शब्द है कार, और यहां पर हूं कि दोस्त के भाई की गाड़ी। जो अंतिम नाउन है उसको आगे ले आइए, अपने मन से ऑफ जोड़िए, और ऑफ अपने मन से क्या, वो पोसेशन जो है वो का की का अर्थ रखता है, तो ये यहां बेटा गायब होता है, उसकी जगह ऑफ आ जाता है, ऐसा जान लो। द कार ऑफ, और आगे से अब इसका काम खत्म हो गया, आगे चला गया, इसकी जगह पे ऑफ आ गया, जो बचा है उसको उतार लीजिए। द कार ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर, आगे जो भी सेंटेंस रहा हो। तो कहने का मतलब डबल पॉसेसिव केस का प्रयोग नहीं होता, अगर मिल गया तो उसको इसे आप परिवर्तित कर लीजिए, तब हो जाएगा। सोहन्स फादर्स होम, कैसे करना है आप खुद से करिए। द होम ऑफ, ये गया, ये गया, सोहन्स फादर। ठीक, तो इस तरीके से आप अगर डबल पॉसेसिव केस एक साथ मिलता है तो आप उसमें से पीछे वाले नाउन को आगे ले आएंगे, दूसरे शब्द को जो पीछे वाले नाउन पे पोसेशन दिखा रहा है उसके एपॉस्ट्रोफी मार्क को या एपॉस्ट्रोफी एस को गायब कर देंगे, उसकी जगह पर आप ऑफ का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बदल लेंगे। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे नियमों पर चर्चा किया। नाउन के पॉसेसिव केस से रिलेटेड नियम आज की क्लास में बस इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, कोशिश है अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की। जितने भी टॉपिक हैं ग्रामर में 30-32 टॉपिक जो भी हैं, अगर तोड़ मोड़ के अलग अलग किया जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल के, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के सभी, हर टॉपिक के हर रूल को आपको पढ़ाया जाएगा, इतना भरोसा रखिए। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो में लाइक और कमेंट कर दिया करिए। मैं देखता हूं कि लोग देखते हैं तो हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते। पैसा वैसा नहीं लगता भैया, कर दिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ मेहनत की जा रही है और बच्चों को समझ में आ रहा है। देखने के क्या है, किसी की मोबाइल में अगर किसी ने सब्सक्राइब कर रखा है बच्चे ने, तो गार्जियन ने भी ओपन कर दिया तो बैक कर दिया कि पता नहीं क्या है, तो उनके गुरुजी हैं कुछ पढ़ा रहे हैं। तो
पता नहीं चलता व्यूज से कि हाँ समझ में आ रही है चीजें नहीं। कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और शेयरिंग इज केयरिंग बताता हूँ कि अच्छी चीजें बांटिए, मिल बांट के खाइए, मिल बांट के पढ़िए भी। तो शेयरिंग इज केयरिंग, अगर अच्छा लगता हो तो शेयर कर दिया करिए। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।